set a well defined collection of objects. सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सपोज फर्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. वेल डिफाइंड कलेक्शन है. द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर्स जे. कौन सा आएगा इसमें? जनवरी, जून, जुलाई वगैरह सब. तो ये भी हमारा सेट है, ये भी हमारा सेट है. तो सेट होने के लिए क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होने चाहिए. तो हम उसको सेट बोलेंगे. थर्ड, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इस टाइप से, द कलेक्शन ऑफ all beautiful girls of India. It is not a set since beautiful girls is भाग्य, मतलब नोट क्लियर है कि किस चीज कैसा ब्यूटी की हम बात कर रहे हैं. तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ सेट. और अगर हम ले लेते हैं द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड सिंस 10 मोस्ट इज ओनली वन पर्सन. सुपरलेटिव डिग्री मैंने बताया, पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें देखा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री किसी एक को सबसे ज्यादा इंडिकेट करता है. तो यहाँ 10 मोस्ट टैलेंटेड नहीं हो सकती है, यहाँ पर ये वो वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट अ सेट. तो मेरा सेट क्या था? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स था. अब हम आगे चलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हम 3 टाइप से. किताब में 2 मेथड दिया हुआ है. पहला है डिस्क्रिप्शन मेथड. पहला है हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड. सेकेंड है इन रोस्टर फॉर्म. और थर्ड है इन सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और कभी कभी इसको बोलते हैं लिस्टेड फॉर्म. इसी को हम लोग बोलते हैं रूल मेथड भी बोलते हैं. ये है हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड. इसमें क्या करते हैं हम लोग? डिस्क्रिप्शन मेथड में a well defined description about the set is written. हम लोग well defined description लिखते हैं इसमें, and close in curly bracket. मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं. सपोज कोई एक सेट है, हम आगे बताएंगे कि सेट को हम लोग जनरली, किसी भी सेट को जनरली हम लोग कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. तो मान लेते हैं कोई सेट ए है
इसको हम लोग करली ब्रैकेट में एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसको ही हम लोग डिस्क्रिप्शन मेथड में बोलते हैं। जैसे हम लोग इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स एक डिस्क्रिप्शन है, मैंने उसको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ऐसे जो सेट रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिप्शन मेथड। अब इस रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट ऑफ सेट्स, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट एंड मेंबर सब एक ही चीज है, सब एक ही साइनोम्स है, याद रखना। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, एलिमेंट ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। सपोज इवन नेचुरल नंबर इसी सेट को मैं इसमें लिखूं तो हम क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 डॉट डॉट कर दें, ये हमारा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हो गया। इसी चीज को मैंने इस मेथड में लिखा, इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स या मेंबर्स या ऑब्जेक्ट आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा। एक चीज इसमें और याद रखना कि एक सपोज मैंने एक सेट मान लिया, द सेट ऑफ या द कलेक्शन ऑफ all letters of word mathematics। तो ऐसा इसको अगर हम सेट बिल्डर में, इसमें रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, एक मैंने वेल डिफाइंड लिया कलेक्शन, इस चीज को मैं लिखने जा रहा हूं इस मेथड में। तो इस मेथड में ध्यान रखना कि नो वन लेटर, रिपीटेड लेटर आर कम्स ओनली एट अ टाइम, एक ही बार हम एक लेटर को एक ही बार लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, एम, फिर ए, फिर टी, फिर एच, फिर ई। एम लिख दिया है, एम दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर ए दोबारा नहीं लिखेंगे, टी भी दोबारा नहीं लिखेंगे, इसके बाद आ जाएगा आई एंड सी और एस। तो हम लोग सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए ध्यान रखेंगे, इसमें elements are separated by commas and repeated letters are not coming more than one times, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसी चीज को हम सेट बिल्डर में क्या करते हैं, सेट बिल्डर में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स ऑफ द सेट्स आर डिफाइंड बाय अ वेरिएबल, एक वेरिएबल के द्वारा हम डिफाइन कर देते हैं। सपोज मैंने मान लिया x, इसके बाद हम लोग सिंबल यूज करते हैं, ऐसा लकीर, इसको या सच दैट पढ़ो या इसको हम लोग कॉलम के द्वारा ऐसे डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है सच दैट, एंड डिटेल अबाउट देम और व्हिच इंडिकेट द मेंबर्स ऑफ सेट्स। इस एक्स को हम डिटेल करते हैं, इसके लिए हम प्रॉपर्टी लिखते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है मेरा उस चीज को ये डिटेल कर दे। तो सपोज मैं इसी को लिखना चाहूंगा तो इसमें क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर्स, और मैं करली ब्रैकेट में भी इसको बंद कर दूंगा। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। एक एक और अगर एग्जांपल हम लिख दे तो आप लोगों को समझ में अच्छा आएगा। सपोज मैं एक सेट इसमें बी ले लेता हूं और इसको डिस्क्रिप्शन में वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसको अगर इस सेट को हम बी में, सपोज ये तो मेरा एक्स्ट्रा एग्जांपल था, अगर इस बी सेट को इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ एंड यू। इसी सेट को इसमें हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब एक चीज और हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक सिंबल की बात करते हैं हम लोग, एक सिंबल है, ये सिंबल और ये नोट, इसका मतलब होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम लोग एग्जांपल के द्वारा मान लेते हैं, कोई सेट ए है 2 4 6 8 12। हेयर आप बताओ इसमें जो 4 मेंबर है इस ए सेट में है कि नहीं है, तो इसको हम डिनोट करेंगे इस बिलोंग्स टू वाले साइन से।
ऐसे लिखेंगे। एंड 14 इस सेट ए में नहीं है तो हम लोग यहां पर तो ए लिखेंगे, बीच में सिंबल डालेंगे ऐसा, बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बस इतना ही पे रिप्रेजेंटेशन सेट के वेल डिफाइंड एंड सेटिंग द सिंबल दिस एंड दिस, इसी बेस पे मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे।